नमस्कार, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द टेक टावर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वीवो के नए मॉडल वीवो V9 के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द टेक टावर चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वीवो के नए मॉडल वीवो V9 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या वो डिवाइस हमें लेने लायक है, उसका रिव्यू कैसा है, उसका कैमरा कैसा है और उसका हार्डवेयर कैसा है और उसका डिजाइन कैसा है। तो बिना टाइम के बाद चलिए शुरू करते हैं वीवो V9 का रिव्यू। तो बात करते हैं वीवो V9 कौन कौन से कलर में उपलब्ध है। तो आपको वीवो V9 का 2 कलर वेरिएंट मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा गोल्ड, और उसके बाद जो सबसे प्रीटी कलर मुझे लग रहा है वो है ब्लैक कलर शाइनिंग के साथ में। तो ये 2 कलर आपको मार्केट में मिल जाएंगे वीवो V9 के। दोनों ही कलर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। डुअल सेटअप कैमरा आप पीछे देख सकते हैं, 2 कैमरे के साथ में आता है और वीवो का लोगो आपको बैक साइड में मिल जाएगा। और फ़ोन के अगर हम फ्रंट साइड की बात करें यहाँ पे, तो आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी काफ़ी बढ़िया डिवाइस बनाया है। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नैरो बेजल्स को काफ़ी कम कर दिया गया है इस डिवाइस में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो चलिए इस फ़ोन के हम और डिज़ाइन की बात करते हैं। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। नीचे एक आपको फ्लैश लाइट दी गई है, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट दिया गया है। उसके बाद वीवो का लोगो है। और अगर इसके नीचे साइड में हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, USB चार्जिंग और यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे। डिवाइस के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू रॉकर बटन मिल जाएंगी और इस साइड में आपको प्लेन डिजाइन मिल जाएगा। सिम इजेक्टर टूल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिम डालने का ऑप्शंस मिल जाएगा। डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम दी गई है, काफ़ी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में है। और अगर हम गोल्ड कलर की बात करें यहाँ पे, तो गोल्ड कलर भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और ध्यान से देखने पे आपको यहाँ पे U टाइप लाइन्स देखने को मिल जाएंगी, जो इस फोन को काफ़ी बेहतर डिज़ाइन प्रोवाइड करती हैं। साथ साथ में जैसे कि आपने पहले देखा 3.5 mm का जैक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर्स आपको नीचे ही मिल जाएगा। यानी यूनिबॉडी का डिज़ाइन के साथ में ये फ़ोन आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और डिस्प्ले हम फ्रंट से देख ही चुके हैं, काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्लिक बनाया गया है। सिम आपको यहाँ से आप लगा सकते हैं, अपना मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन हाइब्रिड नहीं है। ये तो था डिज़ाइन के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में और कुछ एडवांस फीचर के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले का जो साइज़ है वो 6.3 इंच की डिस्प्ले है। फुल HD प्लस आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलने वाला है। और डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19:9, यानी अपना इन्होंने जो प्रीवियस वर्जन V7 प्लस में दिया था 18:9, उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को दिया है। 6.3 इंच की डिस्प्ले होने के बाद भी ये फ़ोन बिल्कुल भी बल्कि नहीं लग रहा है। और अगर आप इसे 5.5 इंच वाले किसी फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो ये फ़ोन सेम साइज़ का आपको दिखने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, कलर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। नोच डिस्प्ले दी गई है और काफ़ी हद तक यहाँ पे पूरे फ़ोन में सिर्फ आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। डिस्प्ले परसेंटेज अगर मैं बात करूँ तो पूरे फ़ोन की जो बॉडी है इसमें आपको 90% सिर्फ डिस्प्ले मिलने वाली है, और 10% में आपकी ये नैरो बेजल्स और यहाँ पे फ्रंट कैमरा और स्पीकर्स मिलने वाले हैं। OS की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको वीवो का FunTouch OS मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट वर्जन के साथ में आएगा 4.0, और एंड्रॉयड ओरियो आपको 8.1 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि ये आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपको लेटेस्ट ओरियो 8.1 आपको मिल रहा है और साथ में वीवो का कस्टम ब्राउन FunTouch OS 4.0 आपको मिल रहा है। तो ये तो था बाहरी लुक का। अब देखते हैं इसके इंटरनल में हमें क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हम चलते हैं मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में हम जाते हैं अबाउट फ़ोन पे और देखते हैं हमें यहाँ पे कौन सा वर्जन एंड्रॉयड का मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया 8.1.1 वर्जन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन का 626 चिपसेट मिल रहा है ऑक्टा कोर CPU के साथ में। 4 GB का रैम आपको यहाँ पे मिल रहा है। इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो 64 GB इंटरनल आपको मिलेगा। FunTouch OS की अगर बात करें तो 4.0 आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU रियल टाइम डाटा। यहाँ पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे इसके सारे कोड्स को देख सकते हैं, जो शायद कोई और अदर ब्रांड अपनी फ़ोन के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता है। वीवो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। आप अपने CPU रियल टाइम डाटा में जाके देख सकते हैं आपका कौन सा कोर कितने फ्रिक्वेंसी पे अभी काम कर रहा है। तो इसकी UI की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं UI काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी फ्लैट डिज़ाइन के साथ है, काफ़ी बढ़िया आइकन डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ UI है अभी तक जो मुझे लगा है। कभी पे कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है इसकी UI में कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग कर रहा हो या लैग हो रहा हो। उसके अलावा यहाँ पे जो इनका स्वाइप जेस्चर काफ़ी शानदार है। जैसे कि अगर आप अपना रिसेंट ऐप देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्लाइड करना है, जैसे आप एक किसी बुक का पेज स्लाइड कर रहे हैं उसी तरीके से आप स्लाइड करते जाइए और अपना रिसेंट ऐप आप देखते जाइए। बहुत ही शानदार UI के साथ में इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया इस डिवाइस को, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है अपने पुराने UI से इस फ़ोन के अंदर में। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड में आप देख सकते हैं डुअल कैमरा है। तो सबसे पहला जो कैमरा आपको मिलेगा वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा जो है वो है 5 मेगापिक्सल का, यानी 16 मेगापिक्सल और प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा बैक साइड में मिलने वाला है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ यहाँ पे तो आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बेहतर दी है इन्होंने और कैमरे पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। डिज़ाइन आप देख ही सकते हो, काफ़ी बेहतर डिज़ाइन के साथ इन्होंने यहाँ पे इस डिवाइस को लॉन्च किया है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है और काफ़ी बेहतर स्क्रीन क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है। तो कैमरे के अदर फीचर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो उन्होंने अब की बार AI टेक्नोलॉजी का यूज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसका इन्होंने अपने इस सिस्टम में यूज किया हुआ है। और भी बहुत सारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग मोड आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ग्रुप सेल्फी मिल जाएगी, प्रोफेशनल मोड कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप फोटोग्राफी कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैक कैमरे की तो आप यहाँ पे बैक कैमरे पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अल्ट्रा HDR का ऑप्शन दिया है, बुके मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइव फोटो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर इनके ऑप्शंस मेनू में जाएंगे तो अल्ट्रा HD, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन, टाइमलेस वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि इनका बैक कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, आप दोनों पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ पिक्चर इस फ़ोन से क्लिक की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा इसका कैमरा क्वालिटी कितना बेहतर है। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये पिक्चर जो मैंने ली है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और ब्लर भी इसने काफ़ी बेहतर तरीके से किया है। दूसरी इमेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने बुके मोड में पिक्चर क्लिक की है, डिटेल्स आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है और यहाँ पे आपको ब्लरिंग इफेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। तो कैमरे फीचर के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो इन्होंने 3260 mAh की बैटरी दी गई है और जो प्रोसेसर यहाँ पे इन्होंने दिया है वो 626 है, साथ में 14 नैनोमीटर के साथ बना हुआ है, तो बैटरी की भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मेरे हिसाब से फ़ोन सारा दिन आराम से आप यूज कर सकते हो। मैंने जो इसको यूज किया है वो पूरा दिन मेरे पास आराम से एक बार की चार्जिंग में चला हुआ है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कई सारे फीचर दिए हैं। आपको गेम मोड मिल जाएगा, अगर आप बिना डिस्टर्ब हुए गेम खेलना चाहते हैं तो इसके गेम मोड को ऑन करने के बाद आप कोई भी गेम बिना डिस्टर्बिंग के खेल सकते हैं। ना ही आपकी कोई कॉल आपको डिस्टर्ब करेगी, ना ही कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करेगा जब भी आप गेम खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो स्मार्ट मोशन में जाने के बाद आपको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट वेक, एयर ऑपरेशन, स्मार्ट टर्न ऑफ ऑन एंड स्क्रीन, स्मार्ट कॉल। और यहाँ पे जो सबसे बेहतर और नया फीचर मुझे देखने को मिला है वो है स्मार्ट लो वॉल्यूम के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मार्ट वेक के बारे में। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ जेस्चर्स दिए जाते हैं जो आप लॉक स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना डायलर पैड ओपन करना है तो लॉक स्क्रीन पे आपको सिंपल C बनाना है और आप डायल पैड अपना ओपन कर सकते हैं। म्यूजिक अगर आपको सुनना है तो आपको सिंपल M बनाना है और आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर अगर आपको ओपन करना है तो आपको सिर्फ स्मॉल लेटर में E बनाना है और आप इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्मार्ट लो वॉल्यूम का ऑप्शन है ये काफ़ी बेहतर है।
इसमें अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हैं और आपका फेस जो है आपके फ़ोन की तरफ है और उस टाइम अगर आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आती है तो ऑटोमेटिक ही लो वॉल्यूम पे ही रिंग करेगी, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और आपके आसपास बैठे हुए लोग भी डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। जैसे ही आप अपना फ़ोन अपने फेस से हटा के कहीं और रखते हैं, आपका जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम पे चला जाता है। तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी स्मार्ट फीचर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। गैलरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे गैलरी पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ एडिटर का, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो बहुत सारे फिल्टर्स आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी बेहतर एडिटर है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर इसके अदर फीचर की बात करूँ, यहाँ पे आपको इनका खुद का ऐप स्टोर मिल जाएगा। यानी अगर आप प्ले स्टोर यूज़ नहीं करना चाहते हैं या किसी कंडीशन में आप प्ले स्टोर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनके ऐप स्टोर पे जाके बहुत सारी ऐप्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपसे वो कोई ईमेल आईडी मांगेगा और ना ही आपसे कोई चार्ज मांगेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, आपको आई थीम मिल जाती है। इससे आप बहुत सारी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन को और भी बेहतर कस्टमाइज कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करूँ यहाँ पे तो ये फ़ोन जो है वो आपको 23,000 रुपये के आसपास मार्केट में मिलने वाला है। तो अगर प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम किसी और ब्रांड में देखें तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिकेशन या ज़्यादा रैम रोम आपको मिल सकती है। लेकिन अगर इनके बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है और एक्स्ट्रा फीचर जो आपको मिल रहा है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो अगर 23,000 के रेंज में ये प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन पावर पैकेज होगा ये आपके लिए फ़ोन, और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन वाला और काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन आप 23,000 रुपये में बाई कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू Vivo V9 के बारे में। अगर आप इसकी और भी डिटेल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए आप क्या चीज़ Vivo V9 के बारे में और जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और कई सारी वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द टेक टावर चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।